नमस्कार, प्रणाम। मैं नितेश और स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सबके एक बार पंडित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति से क्वेश्चन और मैं आज पुनः उसी को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं। सो आज का क्वेश्चन होगा डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक से लिया गया है 8.2 का। ये भी है आपका त्रिकोणमिति से ही। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री और प्लस में क्या है, तो यह है प्लस में cos 60 डिग्री। आपका इसका मान बताना है। सो कितना होगा। आप जानते हैं कि ये cos 30 का मान जो होता है, cos 30 का मान 1/2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। सो आप यहाँ पे साइन का मान क्या लिख सकते हैं 1/2 और इसका भी मान क्या लिखेंगे 1/2 और दो आधा और आधा के जोड़ेंगे तो 1 हो ही जाएगा। सो आपको अगर इस प्रकार से मालूम ना हो तो आप आगे पर इसको बढ़ा सकते हैं। दो का एलसीएम लोगे 2 होगा, 1 + 1 होगा, फिर इसको करोगे 2/2 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हो। इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है, वो भी है आपका वो आपका प्रश्न है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री क्या है आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में क्या है cos स्क्वायर 45 डिग्री। अगर इस प्रकार से आप देखें तो इसका भी मान कितना होगा 1 होगा। वो कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है वैसे, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे और इसका भी क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। कितना का 1/√2 का, क्योंकि cos में 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है। और इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला के तो स्क्वायर हमें 1 मिलेगा और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। √2 का स्क्वायर होता है 2 ही होता है। वह कैसे होता है, मान लिए कि रूट जो है रूट का स्क्वायर करना है। हम लोग क्या जानते हैं रूट का मान कितना होता है। रूट का मान 1/2 लिखेंगे। किस चीज़ का, इस रूट के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिखेंगे और गुना में क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। अगर हम इसको देखें तो क्या लिखे 1/2 और इस कोष्ठ का अर्थ क्या होता है, इस कोष्ठ का अर्थ गुना होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2 और 2 से 2 हम क्या करेंगे काट देंगे और मिलेगा क्या हमें 1 के पावर 2 का पावर 1 बराबर कितना होता है 2 होता है। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/2 और 1/2 फिर से वही काम होगा 1/2। यहाँ पे कितना हो गया 1/2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 1/2 और आधा आधा जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं इस प्रकार से ना करूँ तो भी कितना हो जाएगा ये और इसका एलसीएम फिर 2 हो जाएगा और 2 में 2 से भाग करेंगे एक बार में, 1 से ऊपर लिख देंगे 1 प्लस फिर इससे में भाग देंगे एक बार और 1 से गुना कर देंगे 1 हो जाएगा। और 1 कितना हो गया 2 होगा। वाई में कितना होगा 2 होगा। 2 से जगह हम डिवाइड करेंगे तो वही मिलेगा कितना 1 मिल जाएगा। सो आप इसका आंसर भी इस प्रकार से दे सकते हैं। आज का देखिए तीसरा प्रश्न क्या। आज का तीसरा प्रश्न है वो भी लाजवाब है, इसी प्रकार से देख लीजिए। सो आज का तीसरा प्रश्न, आज मैक्सिमम आपको मिलेगा 10 से 15 तक प्रश्न देखने को। तो आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और प्लस में क्या है प्लस में cos 60 डिग्री और माइनस में क्या है माइनस में आपका tan 45 डिग्री। क्या है यहाँ पे tan 45 डिग्री। तो आप अगर देखें साइन में 30 का मान कितना होता है। साइन में 30 का मान 1/2 होता है और cos में 60 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। तो आप यहाँ पे कितना पुट करोगे 1/2 और इसमें क्या लिखोगे 1/2 और माइनस में tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। अगर यहाँ देखें तो आधा आधा कितना होता है 1 होता है और इसमें से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो आपका आंसर कितना हो गया 0। पर मैं इस प्रकार से नहीं करूँगा क्योंकि इसे भी हम बट्टे वाला भिन्न फ्रैक्शन का जो जोड़ होता है उसी पे बना देंगे। 2 और यहाँ पे 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 जाएगा। 2 से 2 में भाग करेंगे एक बार में और 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। प्लस में फिर क्या करेंगे 1 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे यहाँ पे और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बचा था 1 से 2 में भाग के कितना होगा 2 और 2 से 1 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो अगर हम आगे देखें तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2 और इधर कितना हो गया माइनस में 2 और बाई में कितना हो गया 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई में तो कितना हो जाएगा जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो आपका आंसर कितना हो गया 0 हो गया। आज का यह तीसरा प्रश्न था और चौथा प्रश्न के लिए आप लोग तैयार रहिए। चौथा प्रश्न है आपके बोर्ड पर। सो आज का चौथा प्रश्न क्या है। आज का चौथा प्रश्न है √1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आइए अगर हम इसको देखें आगे पर जब हम इसको बढ़ाते हैं। आज का चौथा प्रश्न है
अगर हम रूट के लिए तो रूट ही लिख देंगे, 1 का मान लिखेंगे और tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो हम क्या लिखेंगे √3 और स्क्वायर होता है, क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो आगे पर जब हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 का 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का मान कितना होता है 2 होता है। सो आपका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। सो आप इस प्रकार से इसे दे सकते हैं। आज का पांचवा प्रश्न, आज के पांचवा प्रश्न है आपके बोर्ड पे, देखिए वो क्या है, tan 60 डिग्री गुना में कितना है cos 30 डिग्री, tan 60 डिग्री और गुना में क्या है आपका tan 30 डिग्री है। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होता है √3 होता है, और इसका मान कितना, गलत लिख दिए क्वेश्चन, cos कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पे cos 60 है ना, हाँ cos 30 हो गया है, cos 30 डिग्री है। सो इसका आंसर कितना होगा, आप यहाँ पे लिखोगे तो इसका मान होता है √3/2 होता है, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट एक संख्या मिल जाएगी जो होगी 3, और बटे में कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे, कितना हो गया इसका आंसर √3/2 हो गया। और आज का आप देखिए प्रश्न कितना 2 का पहला, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। थीटा का मान कितना हो 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो 45 डिग्री हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। वो क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। सो आपका आंसर बताना है। आपको पहले बात याद हो जानी चाहिए कि ऊपर लिखा हुआ है थीटा का आपका मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान ये है 45, हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम देखेंगे तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, इसका तो मान 1 होता है, और इधर देखें तो 1 का 1 रहेगा, और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर हम लगा देंगे। 1 का 1 रहने देते, इधर ऊपर 1 रहने देते, 1 का 1 रखती है, 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी बट्टा का बट्टा जो क्या होता है पलट के गुना हो जाता है, तो क्या करेंगे हम गुना इसको कर देंगे, 1 प्लस कितना होगा 1, और गुना में कितना होगा 2 चला जाएगा ऊपर और 1 चला जाएगा नीचे। अब यहाँ पे देखें तो हम क्या हो रहा है 1 का 1 रहेगा, और 2 को जब गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टे में लिखेंगे तो कोई काम का नहीं रहता, इसलिए हम इसको हटा देंगे, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया आपका आंसर 3 हो गया। अब अगला प्रश्न है क्या, तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है इसी का दूसरा सा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है। तब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, और थीटा का मान कितना है दिया हुआ है 45 डिग्री, तो लिखेंगे cos स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस में क्या लिखेंगे sin स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे चढ़ा देंगे आप। सो 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस हो या साइन हो दोनों का कितना होता है 1/√2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, इधर भी क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। अगर हम देखें तो इसका मान कितना हो गया 1/2 होगा, और इसका मान भी कितना होगा 1/2 होगा, और इसको जब +1/2 में से -1/2 को घटाएंगे तो होगा 0। अगर वैसे ना मालूम हो तो फिर से पुनः एलसीएम करके देख लेना, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के सांख्यिक मान का परिकलन करें sin स्क्वायर। अगला प्रश्न है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, क्या है साइन 45 डिग्री इंटू में क्या है कॉस 45 डिग्री, और माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सो आपका इसको आंसर में देना है, क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए 45 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, और इधर भी देखें कॉस का 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी होता है 1/√2, और माइनस में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, अदर स्क्वायर होता है, स्क्वायर हम इसको लगा देंगे, एक में एक से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और जब इसको √2 में √2 से गुना करेंगे 2 ही हो जाएगा, 1 का 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या है 2 और 4 का एलसीएम कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, और ऊपर आके गुना होता है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 से 4 1 1 हो गया, कितना हो गया 1/4 हो गया इसका आंसर। सो आप इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हो। आज का इसी का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है इसका tan 60 डिग्री और बटे में sin 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री
और बट्टा में क्या है, बट्टा में आपका साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान तो √3 होता है, वो लिख देंगे। और साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 होता है। और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो √3 का √3 ऊपर आने देते हैं और 2 का नीचे वाला एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम इस प्रकार से देखें तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला अब कितना हो जाएगा, जब ऊपर वाला नीचे चला गया तो कितना हो गया 2√3 हो गया और बट्टे में कितना √3 + 1 हो गया। अगर एक ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि परिमेयकरण कर देते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो √3/2/√3 है, 2 × √3 बटे में कितना है √3 + 1 है, तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसी को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ से गुना में कर देते हैं। अब हम इसको जब गुना करेंगे 3 इससे, जब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से तो गुना करेंगे 2 ही होगा पर रूट में, और गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। और जब इसको गुना किए तो कितना हो गया 2√3 हो गया। और बाटा में कितना हो गया √3 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया 1 का स्क्वायर। अगर हम देखें तो 6 का 6 रहने तो 2 और √3 यहाँ पे लाते हैं, आगे पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब हम इसको आगे पर क्या लिखेंगे 6 - 2 √3 और बटे में क्या आएगा 2 आएगा। अब इसमें से क्या होगा, कॉमन के रूप में कुछ बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो गया कितना √3 और बटे में कितना हो जाएगा 2 और 2 से हम 2 को काट देंगे तो कितना होगा, हो गया तुम्हारा 3 - √3। सो आपका आंसर कितना हो गया 3 - √3। तो आज का यह था कुछ क्वेश्चन और अगला जो सोल्यूशन होगा इसके अगले वीडियो में मिलेगा। तब के लिए देखते रहिए पंडित क्लासेस के यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।